सर मोहित जी, सबसे पहले मेरा सवाल, मैं राजधानी टुडे से राजन राही जी। बढ़ती हुई महंगाई पर जी। जैसे कि रोजमर्रा की कुछ जरूरत की चीजें हैं उन पे भी टैक्स लगा दिया जा रहा है, इस बारे में आपका अपना क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से सरकार जो है वो सभी तमाम चीजों पर टैक्स लगा रही है, लेकिन जो सरकार के जो नेताओं के, मंत्रियों के जो बच्चे हैं, कोई दारू के ठेके खोल रहा है, कोई इलीगल दारू बेच रहा है। मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश के अंदर आरोप और प्रत्यारोपण लगातार जारी है, ठीक है ना। कुछ नेता और मंत्री जो हैं, जब वो बेरोजगारी, महंगाई के मामले में इस जंतर मंतर पर, जो दिल्ली का जंतर मंतर है, आपको उस पर सिलेंडर उठाते हुए नजर आ जाते होंगे, लेकिन आज वो आपको नजर नहीं आते। लेकिन जब आज उनकी बेटी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण लगते हैं, तो अपनी बेटी को डिफेंड करने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए स्मृति ईरानी जी एक बार फिर से सड़क पर उतरती हुई नजर आती हैं। और स्मृति ईरानी सड़क पर आती हैं और आकर अपनी बेटी को डिफेंड करने की बात कहती हैं कि वो तो पढ़ाई करने का काम करती है, वो पढ़ती है, लिखती है। मतलब आपके बच्चे ही पढ़ते और लिखते हैं, बाकी अगर इनकी जगह कोई और बच्चा हो तो वो अपराधी हो जाता है, डायरेक्ट मुजरिम हो जाता है। इस देश के अंदर सीबीआई की, ईडी की लगातार जो है वो लगातार हर जगह पर रेड पड़ती है, आपको नजर आ रही है। लेकिन सीबीआई और ईडी की एक भी रेड भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक भी नेता के घर पे नहीं पड़ रही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो इतने बड़े बहुमत में बैठी है, क्या उसका एक भी नेता भ्रष्टाचारी और करप्ट नहीं है? दूसरी बात ये कि तमाम खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी लगा दी है, लेकिन देश की मीडिया जो है वो एक चीज चला रही है, ब्रांडिंग और नॉन ब्रांडिंग वाली चीज। आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए, आप स्टेशनरी की दुकान पर जाइएगा और स्टेशनरी की दुकान पर जाकर एक सवाल करिएगा कि नॉन ब्रांडेड शॉर्पनर कौन सा होता है, नॉन ब्रांडेड रजिस्टर कौन सा होता है, जरा वो बताएं तो सही कि नॉन ब्रांडेड सामान कौन सा है। जो चीज पॉली बैग में पैक हो गई, इस पे हॉलमार्क लग गया, वो सीधे तौर पर ब्रांडिंग हो गई। खुला हुआ सामान सस्ता मिलेगा, तो खुला हुआ सामान मिलता कहाँ है ये बताइए आप मुझे। आटा खुला हुआ मिल रहा है सर। आटा, एक बात आप मुझे बता दीजिए, सुन लीजिए। आप अगर सोसाइटी में रहते हैं तो आटा आपके पास में आता है, खुला हुआ आटा आता है क्या? दूसरी बात ये कि दूध की आप बात करें, दूध की थैलियां लोगों के घर तक पहुंचती हैं। आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर क्या पशुपालन करना लीगल है? तो गरीबों के लिए तो फायदेमंद है ना सर। अरे तो एक बात मुझे तो बता दीजिए, गरीब दूध कहाँ से लाता है? गरीब दूध कहाँ से लाता है? लेता है गौवाला से, खुला हुआ दूध। कहाँ से? दिल्ली के अंदर तो गाय पालना अलाउ नहीं। आप बता दीजिए कहाँ पर दिल्ली में पशुपालन हो रहा है? भैंस का। अरे तो भैंस कहाँ पर पाली जा रही है? दिल्ली में पशुपालन ही अलाउ नहीं। आप कैसी बात? बाहर से आएगा सर, इम्पोर्ट। बाहर से कहाँ से आता है? हाँ, हरियाणा से आएगा, पंजाब। कहाँ से? हरियाणा, पंजाब। आप एक बात मुझे बताइए, हरियाणा, पंजाब। दूसरी बात ये कि ज्यादातर सभी के घर में जो है वो दूध की थैलियां ही आती हैं। ये जो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ना, ये बेफुजूल की बातें, और सरकार के आप तलवे चाटने से अपना पेट भर रहे हैं। सरकार के तलवे चाटने से पेट नहीं भरता है। मौलाना मस्जिद से फूल बरसाए, चाहे योगी जी मस्जिद से फूल बरसाए, उससे फर्क नहीं है। कावड़ यात्रियों को आप बेहतर सड़क की सुविधा कर दो, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। सड़क की सुविधा बेहतर नहीं है। दूसरी बात ये कि वो रोड हादसा हुआ कैसे? कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन जिम्मेदार है ना। जहां से कावड़ यात्री आ रहे हैं उनको एक अलग से रोड दिया जाए, उनको आने के लिए सुविधा दी जाए, ताकि वो रोड चेंज हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे। भाई 10 दिन की कावड़ यात्रा जिम्मेदार मोदी जी है, मतलब यही कहना चाह रहे हैं आप? योगी जी है, क्योंकि योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। मतलब किसकी सरकार होनी चाहिए? क्या लगता है आपको, कौन सी सरकार है जो वहाँ सुरक्षित लोग हो जाएंगे? क्या लगता है, क्या समस्या का समाधान क्या है आपकी नजर में? समस्या का समाधान ये है कि जब इस देश के अंदर नेता मंत्रियों का काफिला गुजरता है तो एम्बुलेंस तक को रोक दिया जाता है। तो नेता मंत्रियों के काफिले के लिए जब लोगों को रोका जा सकता है, तो इस देश के अंदर जब कावड़ यात्रा आती है, आप हिंदुओं के नाम पर हाथ फैलाकर वोट मांगते हैं, कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। तो आपके राज्य में चाहे कावड़ यात्रा हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हर जगह कोई ना कोई हादसा क्यों होता है? सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए बस। आप बोलो सड़कों पे, सड़कें तो इतना सारा बना दी, सड़कें अभी प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके तो आए, देखा ना कैसे गड्ढे में धंस गई। आप देख लीजिए। तो आप लोगों से निवेदन है कि देश के अंदर जो है आप माहौल को समझने का भारतीय जनता पार्टी के शासन में नितिन गडकरी ने जितने हाईवे बनाए, शायद अभी तक किसी सरकार ने नहीं बनाया। इस बात को कुछ कहेंगे इस बारे में? एक सवाल का आप मुझे जवाब दे दीजिए। हाईवे बनाने से कोई फर्क नहीं है। हाईवे क्या है? अब मैं आप एक बात बता दीजिए, हाईवे बनाने को तो मैं 10 के 10,000 बनवा दूं, कोई बड़ी बात है क्या हाईवे बनाना? लेकिन वो हाईवे चलते कितने दिन है? प्रधानमंत्री उद्घाटन करके आए और 4 दिन में ढह गए। बोला आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार नहीं है? मेरी नजर में क्या, देश की जनता की नजर में नहीं। जो आदमी आटे के ऊपर, रोटी के ऊपर जीएसटी लगा दे, जो आदमी मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर जीएसटी लगा दे, वो कहां से किसी की नजर में अच्छी हो सकती है? ये बात देश की जनता को समझनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।